स्टूडेंट्स, कुछ दूसरे रोमानीवाद के जो प्रेरक थे, ये एक जर्मन फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। उनका ये दावा था कि जर्मन का कल्चर जो है वो आम लोगों में ही निहित है और ये कैसे जगाया जा सकता है, लोकगीतों से, लोक कविताओं से और पारंपरिक नृत्यों से। इनमें ही उनके राष्ट्र की यानी कि जर्मनी की समस्त पूरी राष्ट्रहित राष्ट्र की आत्मा रहती है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जो परंपरागत पुराने फोक कल्चर है उसको इकट्ठा किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए और जिसको राष्ट्र के बनाने में उसका यूज किया जाए। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो उनकी पुरानी आम बोलियां थीं उन पर भी ज़्यादा प्रभाव डाला गया, जोर दिया गया और लोकल फोकलोर को इकट्ठा करने पर बल दिया गया। और प्राचीन जो उनकी आत्मा थी देश की, कह सकते हैं, वो केवल बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। और ये जो पुराने कल्चर था ये ज़्यादातर निरक्षर या ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे थे उन लोगों तक राष्ट्र की भावना पहुंचाने के लिए जरूरी थी। दिस वाज स्पेशली सो इन पोलैंड, और ऐसा पोलैंड के बारे में खासतौर से हुआ जब उसका विभाजन रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने कर दिया था। और उस समय पोलैंड एक देश नहीं था। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट लाइव म्यूजिक एंड लैंग्वेज, और पोलैंड की राष्ट्रीय भावनाओं को गाने और भाषा के द्वारा जीवित रखा गया। कायरोल करपिंस्की एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे ओपेराज म्यूजिक का निर्माण किया और उन्हें इकट्ठा किया और लोगों को सुनवाया। और उन्होंने पारंपरिक नृत्य जैसे पोलोनेज और माजूरका, इन नृत्यों को राष्ट्रीय सिंबल के रूप में दिखाया गया। भाषा ने भी एक बड़ा रोल अदा किया राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने में। जब रशिया ने पोलैंड पर कब्जा किया तब पोलिश भाषा को स्कूलों में बैन कर दिया और रशियन लैंग्वेज को ज़बरदस्ती लोगों पर थोपा गया। इन 1831 में लोगों ने, पोलैंड के लोगों ने रशिया के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया, लेकिन उसे दबा दिया गया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने, क्लर्गीज और पोलैंड के लोगों ने अपनी पोलिश भाषा को शस्त्र के रूप में, अपने विरोध के रूप में उसको यूज किया। और उन लोगों ने चर्च की जितनी भी धार्मिक शिक्षाएं हुआ करती थी उसमें पोलिश भाषा में ही लोगों को शिक्षा देना शुरू किया, जिससे बहुत रशियंस ने बहुत सारे पुजारियों, पादरियों, नन्स को, बिशप्स को जेल में डाल दिया या फिर उन्हें सज़ा के तौर पर साइबेरिया भेज दिया गया। और क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में भाषण देना या प्रवचन देना से मना कर दिया था। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज, और पोलिश भाषा का यूज रशियन डोमिनेंस के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा।